हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लगे तो माफ कर देना, क्योंकि मेरा गला 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। होप करूंगा कि आप लोग समझ पाओगे। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई मेरी डॉटर आयुन को टच भी करने की। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने सुप्रीम ट्रेजर का यूज करते हुए डायरेक्टली उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अंदर आयुन सब लोग कैद थे। अब उस अटैक की वजह से वो सारी जंजीरें टूट गई थी और वो लोग आजाद हो गए थे। और लिन फेंग को देखकर एल्डर सुयान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लगी थी, ये तो लिन फेंग है। ऐसा लग रहा है कि जी आयुन अपने फादर को ले आई। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे तियानिन स्टार के एल्डर भी खुश हो गए थे। दूसरी तरफ अपने फादर को देखकर आयुन काफी ज्यादा सैड और खुश भी हो गई थी। वो कहने लगती है फादर, और वो दौड़ते हुए मतलब कि बहुत ही ज्यादा तेजी में अपने फादर की तरफ जा रही थी और वो कहने लगती है फादर। बट हम देखते हैं आयुन ने अपने ब्लड लाइन के एनर्जी का काफी ज्यादा यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसको देखकर लिन फेंग एकदम से तेजी में उसके पास में जाके उसे पकड़ लेता है और वो कहने लगा था, आयुन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना मेरी बच्ची? बट हम देखते हैं वहाँ पे आयुन बोलने के हालत में भी नहीं थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर जो हो गई थी। तभी हम देखते हैं उस जगह पे एल्डर सुयान आते हुए कहने लगती है, सिस्टर आयुन जल्दी से तुम इस मेडिसिन को ले लो। इतना कहते हुए वो आयुन को मेडिसिन खिलाने लगती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर लिन फेंग का तो खून खोल उठा था, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ उस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर का वो बीस्ट आयुन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में एकदम से टेलीपोर्ट होते हुए उस बीस्ट के आगे आके खड़ा हो गया था और वो कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी डटर के ऊपर अटैक करो। इतना कहते हुए वो उस सुप्रीम ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसके फ्लेम से डायरेक्टली अटैक कर देता है, जिन फ्लेम की वजह से वो बीस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की उन फ्लेम की एनर्जी को दूसरी तरफ वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर भी फील कर पा रहा था और वो कहने लगता है, आखिरकार ये किस टाइप का फ्लेम है? ये तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल है। इन फ्लेम को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके आगे तो 7th या 8th लेयर वाला इमोर्टल एम्पर रिलम का बंदा भी टिक नहीं पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार ये पर्सन है कौन? इतना कहते हुए वो उस जगह से भागने लगा था, कि उस सुप्रीम ट्रेजर से किया गया अटैक बीस्ट को चीरते हुए डायरेक्टली एंशिएंट इमोर्टल एम्परर की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो बंदा उस जगह से काफी ज्यादा तेजी में भागता है। बट हम देखते हैं इसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ये अटैक इसे लग जाता है, जिसकी वजह से ये बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस एंसेस्टर को देखते हैं, जो कहने लगा था, क्या ये वही बंदा है? ये सब कुछ कहते हुए वो घबराने लगा था। दूसरी तरफ एंशिएंट इमोर्टल एम्परर भी कहने लगता है, क्या ये ईस्टर्न एम्परर का सन है जिसका नाम मैंने सुना था लिन फेंग? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगा था और अपने स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाते हुए उस जगह से भागने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से गॉडेस नांगो उसके साइड में आ गई थी और वो कहने लगती है, क्या तुम इतनी आसानी से इस जगह से भाग पाओगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं गॉडेस नांगो गॉड्स के ग्रेवयार्ड स्टोन्स का यूज करने लगती है, ताकि वो इस एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को इस जगह पे कैद कर पाए। और हम देखते हैं उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था और गॉड्स के ग्रेवयार्ड से वो सारे स्टोन आते हुए उस जगह को सील कर रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये रियल वर्ल्ड है या किसी टाइप का डोमेन है? इतना कहते हुए वो घबराने लगता है। तभी उस जगह पे गॉडेस नांगो आ जाती हैं। अब वहाँ पे गॉडेस नांगो को देखकर वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर उनके ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे गॉडेस नांगो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बच रही थी और हम देखते हैं वो बहुत ही आसानी से इधर उधर जाने लगती हैं, जहाँ पे वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा अटैक करता है। बट गॉडेस नांगो तो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बचने लगती हैं, जिसके बाद में गॉडेस नांगो कहने लगी थी, अब मेरी बारी। इतना कहते हुए हम देखते हैं गॉडेस नांगो बस अपनी चुटकी के स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ जाने लगा था। इवन
कि उसके इमोर्टल एम्पर लेवल के वो रिंग्स भी टूट गए थे जो कि उसके पीछे की तरफ होते हैं। अब हम देखते हैं उस बंदे की काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी, वो अच्छे तरीके से उड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि गॉडेस नांगो का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था। वहीं पे अब गॉडेस नांगो गॉड के ग्रेवयार्ड के एनर्जी का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल सोर्ड को समन करने लगी थी, जिसको देखकर वो एंशियंट इमोर्टल एम्पर तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डर गया था क्योंकि उसके नजरों के आगे उसकी मौत आ रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ गॉडेस नांगो उस स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। अब उस अटैक को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो एंशियंट इमोर्टल एम्पर काफी ज्यादा घबरा गया था और वो अपने पावरफुल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से डायरेक्टली अटैक कर देता है, जहां पे उसका स्पिरिचुअल बीस्ट जाके उस स्पिरिट सोर्ड के साथ में टकरा गया था। और हम देखते हैं यहाँ पे ये एंशियंट इमोर्टल एम्पर इस अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा था, बट गॉडेस नांगो का अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इस इमोर्टल एम्पर को काफी ज्यादा मुश्किलें होने लगती हैं और वो कहने लगा था ये मेरा आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन की इतने ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए भी मैं इसके अटैक को रोक नहीं पा रहा। एक तो पता नहीं इसने किस टाइप का डोमेन एक्टिवेट कर रखा है और ये स्टोन्स कहाँ से आए, इस फॉर्मेशन की वजह से इसका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एंशियंट इमोर्टल एम्पर काफी ज्यादा घबराते हुए अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिशें करने लगा था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो बंदा काफी ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ये लड़की है कौन जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसके आगे तो एंशियंट एम्परर भी टिक नहीं पा रहे। इतना कहते हुए हम देखते हैं स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर भागने लगता है उस जगह से और वो कहने लगता है मुझे इस जगह पे आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था, बट हम देखते हैं अब रिग्रेट करके क्या फायदा। एकदम से उसके ऊपर क्योस प्रिजन बनने लगता है और वो उसके अंदर कैद हो गया था। तभी वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की आवाज आने लगी थी। वो कहने लगे थे किसने कहा कि तुम इस जगह से भाग सकते हो, जिसको सुन के स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर डरते हुए कहने लगता है कौन है आखिरकार, किसने मुझे इस जगह पे कैद किया। ये सब कुछ कहते हुए वो इधर उधर देख रहा था, बट हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है। इतना कहते हुए वो क्योस थंडर का यूज करते हुए उस स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा क्योस थंडर अटैक होने लगा था। वो बंदा बचने के लिए इधर उधर जाता है, बट हम देखते हैं कुछ नहीं कर पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड होते हुए जमीन में पटका गया था और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि खुद को शो करने लगे थे और वो कहने लगते हैं अभी अभी तुमने जेड बटरफ्लाई के क्योस लाइटनिंग का सामना किया है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए उससे, और इससे भी ज्यादा लकी हो कि तुम लिन फैंग के हाथों में और उस औरत के हाथों में नहीं आए, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफें नहीं देने वाला, बस मैं तुम्हें कंज्यूम करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस एंसेस्टर के एनर्जी को पूरी तरीके से कंज्यूम करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते वो एंसेस्टर काफी ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है आप तो थंडर ड्रैगन लेलोंग हो, और वो कहने लगा था प्लीज मुझे जाने दो, बट हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग इतनी आसानी से इसे जाने देने वाले तो नहीं थे। वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो बंदा डायरेक्टली थंडर ड्रैगन लेलोंग के मुंह की तरफ खींचता जा रहा था और वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगता है, बट हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग उसे मौका ही नहीं दे रहे थे। अब वहाँ पे स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन का वो एंसेस्टर पोर्टल ओपन करते हुए उसके अंदर बस चला ही गया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे फिर से थंडर ड्रैगन लेलोंग खींचने लगते हैं। ये एंसेस्टर आगे जाने की कोशिश कर रहा था पोर्टल की तरफ, बट यहाँ पे बार बार थंडर ड्रैगन लेलोंग उसे पीछे की तरफ खींच रहे थे और वो कहने लगते हैं बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत मजाक कर लिया, अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खींच लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग स्काई डेवरिंग पाइथन क्लैन के उस एंसेस्टर को पूरी तरीके से खींच लेते हैं और उसके ब्लड एनर्जी को सब कुछ को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगे थे और वो कहने लगते हैं इसके बाद में जेड बटरफ्लाई की स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ेगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी आयुन के पास में था और वो कहने लगता है आयुन क्या तुम ठीक हो। वहीं पे दूसरी तरफ जियायुन भी आ गई थी और वो कहने लगती है सिस्टर आयुन, और वो भी वहाँ पे आयुन की
तरफ देखकर सैड हो गई थी। दूसरी तरफ हम सुयान को देखते हैं जो कि कहने लगती है, यंग मास्टर लिन फेंग आप चिंता मत करिए, आयुन को कुछ भी नहीं हुआ, बस उसने अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को काफी ज्यादा यूज कर लिया था जिसकी वजह से वो अभी ऐसी हालत में है। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है, क्या अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को काफी यूज कर लिया? ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए आयुन को ठीक करने लगता है और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में आयुन की एनर्जी काफी ज्यादा रिकवर हो गई थी, जिसके बाद में लिन फेंग फिर से उसे पकड़ लेता है और वो कहने लगा था, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग काफी ज्यादा सैड हो रहा था, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सुयान भी सैड हो गई थी और दूसरी तरफ जियायुन तो कहने लगती है, फादर आप सैड मत होइए, आपने कुछ भी नहीं किया, वैसे भी मैं और सिस्टर आयुन अब बड़ी हो चुकी हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से खुद से भी ज्यादा पावरफुल लोगों को धूल चटाते हैं, बट क्या करे फादर, इस बार ये एनिमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और सिस्टर आयुन और मैं मिलके भी कुछ नहीं कर पाए। वैसे भी हम तो काफी ज्यादा खुश हैं कि आप हमारे साथ हो, अभी हम आपकी ही तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे फादर, क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जियायुन काफी ज्यादा सैड हो रही थी, जिसको सुन के लिन फेंग कहने लगता है, क्या कहा तुमने कि तुम लोग बड़ी हो चुकी हो, अभी भी तुम लोग काफी ज्यादा छोटी हो और अपने पैरों में इतना कुछ करना काफी ज्यादा बड़ी बात है। मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों मेरी प्यारी डॉटर हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग जियायुन को अपने गोदी में ले लेता है। बेचारी जियायुन भी रो रही थी और वो कहने लगती है, फादर आप कहाँ पे चले गए थे, हमने आपको बहुत ही ज्यादा ढूंढा था, आपको ही ढूंढने के लिए हम ग्रैंडपा और मदर को कुछ ना बताकर इस जगह पे आए थे और अब आप हमें मिल गए तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा रोने लगती है और इस जगह पे थोड़ा सा सैड सा माहौल बन गया था। दूसरी तरफ इनको देखकर दूसरे लोग भी थोड़े बहुत सैड हो गए थे। वहीं पे हम आयुन को भी देखते हैं जो भी वहाँ पे रोने लगी थी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वो रोते हुए कहने लगी थी, फादर क्या आप हो? हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, आयुन तुम डरो मत, तुम्हारे फादर तुम्हारे पास में है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे आयुन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो वहाँ पे रोने लगती है। वो कहने लगती है, फादर तो फिर आखिरकार आप पहले हमें ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए? आप तो इसी जगह पे थे ना, तो फिर आपने अपने दोनों बच्चियों को अकेले कैसे छोड़ दिया? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं आयुन काफी ज्यादा सैड हो रही थी। वो कहने लगती है, फादर आपको हमें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। बट हम देखते हैं एकदम से साउटियान की एंट्री हो जाती है और वो कहने लगा था, लिटिल प्रिंसेस क्या मैं आप लोगों को याद हूँ? अभी सुन के हम देखते वहाँ पे दोनों कहने लगे थे, नहीं तो हम तो तुम्हें नहीं जानते, बट तुम तो तियान के जैसे हो थोड़े बहुत। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान हंसने लगा था और वो कहने लगता है, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं वही हूँ, वैसे मेरा नाम साउटियान है। और हम देखते वहाँ पे साउटियान हंसते हुए कहने लगता है, लिटिल प्रिंसेस आप लोगों को आपके फादर ने कभी भी नहीं छोड़ा और जब तुम लोग स्टार टावर पैलेस में आने के लिए आ रहे थे तब बहुत ही ज्यादा डीमंस ने अटैक कर दिया था ना, उसी वक्त मास्टर को पता चल गया था कि उनके ब्लड लाइन का इस जगह पे कोई है जो कि खतरे में है और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उनकी ही डॉटर है इस जगह पे, तो इसीलिए मास्टर बचाने के लिए उस जगह पे डायरेक्टली आ गए और मास्टर ने तो अपनी आइडेंटिटी को भी पूरी तरीके से हाइड कर रखा था ताकि दूसरे लोगों को पता ना चले और उनके चाहने वालों के ऊपर कोई भी खतरा ना आ जाए। और इवन की मास्टर ने तो स्टार टावर पैलेस को भी ज्वाइन कर लिया ताकि वो छुप के तुम दोनों को बचा पाए। अब ये सब कुछ सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे और हम देखते हैं वहाँ पे आयुन लिन फेंग के गाल पे हाथ रखते हुए कहने लगता है, इसका मतलब फादर अंकल गुफेंग भी फादर है, मतलब कि आप ही थे अंकल गुफेंग भी। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा शौक लग रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ जियायुन भी कहने लगती है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो सच में हमारे अंकल हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो तो फादर हैं, बट फादर एक ही जगह पे आप दो कैसे फिर? जिसे सुनने के बाद में हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो बस मेरा क्लोन था।
तो तुम लोगों के साथ में जो भी अब तक था वो मैं ही था, वो मेरा क्लोन था और मैंने अपनी रियल बॉडी को कल्टीवेशन स्टेट में डाल रखा था। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे आयुन और जियायुन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो दोनों लिन फैंग के गले लगते हुए कहने लगते हैं, तो इसका मतलब फादर आप हमेशा हमारे ही साथ में थे। हमें तो लग रहा था कि आप हमारे साथ में ही नहीं थे और हम आपको ढूंढ रहे थे, बट हमें क्या पता था कि आप तो हमारे ही पास में हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ साउटियान और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम करता है। वो कहने लगा था, प्रिंसेस आप दोनों को तो पता भी नहीं था, वैसे भी मास्टर भला अपने प्रीसियस डटर को ऐसे ही अकेले कैसे ट्रेनिंग में भेज सकते हैं, तो इसलिए वो हमेशा तुम लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। जिसे सुनने के बाद में हम देखते हैं वो दोनों और भी ज्यादा खुश होते हुए हंसने लगी थी। आयुन तो कहने लगती है, मुझे तो लग रहा था कि फादर हमारी केयर नहीं करते, हमें प्यार भी नहीं करते, बट मैं तो पागल हूँ, मुझे क्या पता था कि फादर हमेशा हमारे साथ में ही है। ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, भला मैं अपने बच्चियों को ऐसे अकेला कैसे छोड़ दूँ। और वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगा था, सीनियर आप प्लीज इन दोनों का ख्याल रखोगे, मैं अभी आया। जिसको सुन के थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए कौन यहाँ पे इन्हें टच भी कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद में लिन फैंग उस जगह से चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एंशिएंट इमोर्टल एम्परर को देखते हैं, जो अभी भी गॉडेस नांगो के उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था अपने पूरे स्ट्रेंथ को लगाते हुए। और वो कहने लगता है, इस अटैक को मैं ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो कुछ बोलता उससे पहले हम देखते वहाँ पे स्पेस क्रैक हो गया था और लिन फैंग बाहर की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो आ गया था उस एंशिएंट इमोर्टल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनने लगता है, इवन की गॉडेस नांगो का अटैक भी रुक जाता है। और वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है, आखिरकार इतना ज्यादा प्रेशर। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे लिन फैंग गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी डटर को टच करो। और गाइस उसके इतना कहती ही यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।